हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित गोस्वामी। और आज हम बात करेंगे कि एमबीबीएस कितने साल का होता है। ठीक है, और एमबीबीएस के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, कैसे इसमें एडमिशन होता है। ये क्वेश्चन मुझसे किसी यूजर्स ने पूछा था, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाने का सोचा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म होता है हम उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो जनरली जो हम एमबीबीएस में एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो हमारा नीट का एक एग्ज़ाम होता है भारत में, नीट नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही हम एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो नीट का आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी रैंक थोड़ी लो है तो आप प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं। और आपको नीट के थ्रू ही आपको बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, या फिर बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, या फिर बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी, या बैचलर ऑफ होम्योपैथिक बीएचएमएस। ठीक है, इन सभी में आपको इसी के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। ठीक है, मेनली लोग एमबीबीएस या फिर बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के थ्रू ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपको 5.5 साल की पढ़ाई करनी होती है एमबीबीएस में, जिसमें से आपको 4.5 साल का कोर्स होता है आपका, और 1 साल की आपको इंटर्नशिप होती है। एमबीबीएस में प्रोफ्स होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोप में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। सेकंड प्रोप में आपको पैथो, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, पीएसएम्स होता है। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ में आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट को आपको इंटर्नशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। इंटर्नशिप में जैसे आपने पीएसएम पढ़ा है तो आपको पीएसएम में पोस्टिंग करनी पड़ेगी 15 दिन 20 दिन। आपने सर्जरी पढ़ा है तो सर्जरी में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। आपने मेडिसिन पढ़ा है तो आपको मेडिसिन की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारा टोटल जो एमबीबीएस का सिलेबस है, ये 5.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, कुछ लोग नीट जैसे पास नहीं कर पाते तो फ़ॉरेन से भी वो एमबीबीएस कर लेते हैं। वहाँ से आने के बाद आपको एक एफएमजी का एग्ज़ाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, तो वो पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे भी कि सर ये जैसे हार्ट के डॉक्टर होते हैं ये कैसे बनते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। तो एमबीबीएस के बाद में 3 साल का एक और कोर्स होता है जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी, और आपको 3 साल में आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो आपको जैसे एमडी आपको मिल जाएगा, एमडी मेडिसिन आपको मिल गया, या आपको एमएस सर्जरी मिल गया। ठीक है, सर्जरी में आपको जनरल सर्जन बन जाते हैं, या आप हड्डी के डॉक्टर एमएस ऑर्थोपेडिक्स बन जाते हैं। ठीक है, आप डीएनबी भी ले सकते हैं, या कुछ डिप्लोमा होते हैं बहुत सारे, आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, फेलोशिप्स भी होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एमडी के बाद में भी डीएम की पढ़ाई होती है, जैसे कुछ लोग एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करते हैं, डीएम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, या आप डीएम न्यूरोलॉजी भी कर सकते हैं, या आप डीएम एंडोक्राइनोलॉजी, जो हार्मोन वाले डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रांचें हैं, आपको कौन सा आपको ब्रांच सूट करता है, कौन सी आपकी रैंक आती है, आपका पैशन क्या है, ये सारी चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं। बट फर्स्ट मोटिव होता है हमारा एमबीबीएस, जो 5.5 साल का कोर्स है। आपको नीट के थ्रू इसमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी नीट में रैंक लाने के लिए। 11th 12th का आपको एग्ज़ाम का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद नीट में आपका एग्ज़ाम होगा। कंपटीशन थोड़ा टफ होता है तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के बाद आपको 5.5 साल की पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप एज ए कहीं भी आप रेजिडेंट डॉक्टर जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आपको कोई कमी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, आपको झिझक है, तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9639163688। ठीक है, ये मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली पूरा डेप्थ में, तो मुझे कॉल मी फॉर ऐप, डॉक्टर मोहित कुमार गोस्वामी के नाम से सर्च करके मुझे कॉल मी फॉर ऐप पे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी जानकारी है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, आप क्या चुनें, एमबीबीएस कहाँ से करें, कैसे करें, या आप किसी में झिझक महसूस हो रही है, या अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मैं बाहर जाऊं या इंडिया से करूं या कैसे करूं, कौन सा कोर्स मुझे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।